इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA की ओर से जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक वेस्ट एशिया में जारी खींचतान और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सीधा असर ग्लोबल एविएशन सेक्टर पर पड़ा है। अप्रैल 2026 में ग्लोबल एयर पैसेंजर्स की मांग में एनुअल बेसिस पर 3.4% की गिरावट दर्ज की गई है और यह गिरावट एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है जो महामारी के बाद पूरी तरह से उबरने की कोशिश कर रहा था। ग्लोबल एयर पैसेंजर्स के मामले में आई गिरावट का सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट का युद्ध ही है। IATA के अनुसार मिडिल ईस्ट के एयरलाइंस की इंटरनेशनल ट्रैवलर की मांग में रिकॉर्ड 48.1% की भारी गिरावट आई है। अगर इस पूरे मिडिल ईस्ट के आंकड़ों को ग्लोबल डेटा से एक्सक्लूड कर लिया जाए तो दुनिया के बाकी हिस्सों में हवाई यात्रियों की मांग में 1.2% की ग्रोथ देखी गई है। इससे साफ होता है कि ये रिसेशन ग्लोबल नहीं बल्कि पूरी तरह से रीजनल क्राइसिस से प्रेरित है। युद्ध के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF की कीमतें अप्रैल में दोगुने से अधिक हो गई। इसके अलावा हायर एयरफेयर्स में भी मुश्किलें बढ़ाई। ईंधन की लागत बढ़ने के कारण एयरलाइंस कंपनियों को अपने एयर टिकट्स महंगे करने पड़े, जिससे आम यात्रियों ने यात्रा टाल दी या कोई दूसरा ऑप्शन चुन लिया। दूसरी ओर इंडिगो एयरलाइन की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन ने 29 मई 2026 को खत्म हुए फोर्थ क्वार्टर के नतीजे घोषित कर दिए। इस क्वार्टर में कंपनी को 2,536 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। पिछले साल की इसी क्वार्टर में कंपनी को 3,068 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इस समय कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है और कंपनी को यह घाटा मुख्य रूप से डोमेस्टिक कैपेसिटी पर लगी पाबंदियां, भारतीय रुपए में आई गिरावट और हवाई ईंधन यानी कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ है।